हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है जय और आज मैं आपको डराने के लिए भूतों की बेहद ही खौफनाक और सच्ची कहानियां लेकर आया हूं। तो चलिए कहानियों की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम दीपांश सिंह है। आज मैं आपको मेरे साथ घटी सच्ची घटना बताने जा रहा हूं। ये बात वैसे तो ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यही चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस घटना के बारे में भूल जाऊं, क्योंकि आज भी जब मुझे उस रात मेरे साथ घटा वो वाकया याद आता है तो मेरी रूह कांप जाती है। दरअसल बात ऐसी है कि आज से कुछ दिनों पहले मैं आधी रात करीब 12-1 बजे मेरी साइट पर विजिट करके घर वापस आ रहा था। आते हुए मैंने कार की विंडो खोल रखी थी और बाहर की ठंडी हवा का आनंद लेते हुए आगे बढ़े जा रहा था। करीब आधे घंटे ड्राइव करने के बाद एक स्ट्रीट लाइट के पास मैंने अपनी कार को खड़ा किया और कार से नीचे उतरकर रास्ते के किनारे जाकर पेशाब करने लगा। फिर जब मैं वापस कार में लौटा तो मैं हैरान रह गया। दरअसल मैंने देखा कि एक औरत मेरी कार के बोनट पर बैठी मेरी तरफ देख अजीब तरह से हंस रही थी। शायद वो औरत पागल थी या फिर बात कुछ और ही थी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले तक तो वो पूरा रास्ता सुनसान था। तो फिर भला इतनी रात गए ये औरत अचानक मेरी कार के बोनट पर कहां से और क्यों आकर बैठ गई है? इन सभी सवालों ने मेरे दिमाग में उथल पुथल मचा रखी थी। मगर मैं इन बातों को नजरअंदाज करते हुए उस औरत के पास गया और जरा तेज आवाज में उसे मेरी कार से नीचे उतरने के लिए कहा। मगर उसे तो जैसे मेरी बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो बस अजीब नजरों से मुझे घूरे जा रही थी। अब मुझे उस औरत पर गुस्सा आ गया और मैंने उसे पकड़कर गाड़ी से नीचे उतारने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। मगर जब मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरा हाथ उस औरत के आर पार चला गया और तभी वो औरत अचानक गायब हो गई। मैं बहुत डर गया और जल्दी से अपनी कार में बैठा। मैं इतना तो समझ चुका था कि मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुका हूं और मुझे जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन मैंने कार की चाबी घुमाई ही थी कि तभी वो औरत एकाएक कार के सामने प्रकट हो गई। कार की रोशनी में उस औरत का भयानक चेहरा देख मेरी सांसें हलक में अटक चुकी थी। दरअसल वो कोई औरत नहीं बल्कि एक बहुत ही भयानक चुड़ैल थी, जिसकी आंखें पूरी तरह से सफेदी में डूबी हुई थी और उसका चेहरा बुरी तरह से कटा फटा हुआ था। तभी मैंने देखा उस चुड़ैल ने अपने हाथों में एक बच्चे की लाश को पकड़ रखा था और वो उस बच्चे का मांस नोच नोच कर खा रही थी। मेरे देखते ही देखते वो चुड़ैल उस बच्चे का सर नोच नोच कर चबा गई और फिर वो मेरी तरफ किसी भूखे भेड़िए की तरह बढ़ने लगी। उस चुड़ैल को अपनी तरफ आता देख मेरी सांसें हलक में अटक चुकी थी। मैंने जल्दी से कार को भगाना शुरू कर दिया, मगर मैं कार के शीशे में उस औरत को गाड़ी की रफ्तार से मेरा पीछा करते हुए देख पा रहा था। मगर फिर मैंने भगवान का नाम लेकर फुल स्पीड में कार को भगाने लगा और कुछ ही देर में मैंने एक अच्छा खासा सफर तय कर लिया। फिर जब मैंने डरते हुए कार के शीशे में पीछे देखा तो अब वो औरत वहां नहीं थी। शायद उसने मेरी कार का पीछा छोड़ दिया था। तब जाकर मैंने चैन की सांस ली और फिर बिना रुके सीधा अपने घर पहुंचा। उस घटना को याद करके आज भी मैं सहम जाता हूं। मेरे साथ घटी ये घटना बिल्कुल सच्ची है। मेरा नाम अनिल देशमुख है। आज मैं आपको मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची खौफनाक कहानी बताने जा रहा हूं। वैसे ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, मगर फिर भी मैं जल्द से जल्द इस घटना को भूल जाना चाहता हूं, क्योंकि इस घटना को याद करते ही मैं सहम उठता हूं। ये बात तब की है जब चुनाव के दौरान मैं अपनी समर्थक पार्टी के साथ दौरे पर प्रचार के लिए गया था। रात क्या है और दिन क्या हमें पता ही नहीं चल रहा था। रात रात हम दूर दूर के कस्बों और क्षेत्रों में जाते थे।
इसी बीच एक रात हम सभी रास्ते पर एक ढाबे पर रुके हुए थे। मेरे सभी साथी ढाबे पर खाना खा रहे थे। मैं खाना खा चुका था, तो मेरे दोस्त ने कहा कि जब तक सभी खाना खा रहे हैं, इतनी देर में तू पास के पेट्रोल पंप से कुछ राशन भरवा ले। तब तक हम सभी खाना खाकर रेडी हो जाएंगे। मुझे भी उनकी बात सही लगी, तो मैं वहां से गाड़ी लेकर अकेले पेट्रोल भरवाने के लिए निकल पड़ा। पेट्रोल पंप वहां से 2 किलोमीटर पीछे था। दरअसल आते हुए हमने ध्यान नहीं दिया था, और फिर ढाबे पर पहुंचकर हमें पता चला कि गाड़ी में पेट्रोल कम है। खैर, फिर पेट्रोल भरवाने के बाद मैं वहां से वापस ढाबे की तरफ बढ़ने लगा। रात की वजह से रास्ता पूरी तरह से सुनसान हो रखा था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। खैर, मैं वहां से कुछ दूर आगे निकला ही था कि तभी मैंने देखा कि रास्ते के बीचों बीच कोई आदमी लेटा हुआ था। वो सकरा रास्ता था, तो मैं गाड़ी को उस आदमी के साइड से भी नहीं निकाल सकता था, क्योंकि रास्ते के अगल बगल कटीली झाड़ियां उगी हुई थी। मुझे इतना तो यकीन था कि यह जरूर कोई बेवड़ा है जो पीकर रास्ते पर पड़ा है। इसीलिए मैंने गाड़ी को उसके पास से ले जाकर कई बार हॉर्न दिया, मगर वो आदमी वैसे का वैसा ही जमीन पर पड़ा हुआ था। मुझे बहुत हैरानी हुई। तभी मेरी नज़र रास्ते पर गई, तो मैंने देखा रास्ते पर खून फैला हुआ था, और उस आदमी के सर से खून हर तरफ फैल रहा था। इसका मतलब वो आदमी मर चुका था या फिर बेहोश था। मैं बहुत घबरा गया कि न जाने उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ है या फिर किसी ने उसकी हत्या की है। मैं अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो आदमी उठकर खड़ा हो गया। उसका सर कुचला हुआ था और आंखें अंदर की तरफ धंसी हुई थी। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था। तभी उस आदमी का सर गोल गोल घूमने लगा और वो जोर जोर से हंसने लगा। इतना देखना ही था कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब मेरे सामने खड़ा वो कोई आदमी नहीं, बल्कि कोई बुरी आत्मा थी, और अब मैं उसकी चपेट में हूं और मेरी जान को खतरा है। ये सब बात सोचकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया था, और तभी वो भयानक आत्मा मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसे अपनी तरफ आता देख मैं गाड़ी को वहीं छोड़ तेजी से रास्ते पर भागने लगा। भागते हुए मैं उस भयानक आदमी के मेरे पीछे बढ़ते भारी कदमों को साफ साफ सुन पा रहा था। मैंने डरते हुए पीछे की तरफ देखा तो मेरी चीख निकल पड़ी। दरअसल वो खौफनाक आदमी बेहद ही तेजी से मेरे पीछे मेंढक की तरह उछलता हुआ आ रहा था। अब तो मैं अपनी जान हथेली पर लेकर भागने लगा। भागते भागते मेरे पैरों ने जवाब दे दिया, मगर मैं किसी तरह वापस उस पेट्रोल पंप पर पहुंच गया। वहां कई सारे लोगों को देख जहां मेरी जान में जान आई, तो वहीं मैंने देखा कि वो खौफनाक आदमी गुस्से से गुर्राते हुए हवा में धुआं बनकर गायब हो गया। मगर जाने से पहले उसने भारी आवाज में कहा कि आज तो तू बच गया, मगर फिर कभी तू मेरे हाथ लग गया तो मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। और इतना कहकर वो हवा में ओझल हो गया। मैं भागते हुए उन लोगों के पास पहुंचा, तो मुझे इस तरह से हाँफता हुआ देखकर उन लोगों ने मुझे संभालते हुए पीने के लिए पानी दिया, और फिर उन लोगों को मैंने सारी बात बताई। तो मेरी बातें सुनकर वो लोग भी सख्ते में आ गए। फिर उन लोगों ने बताया कि बहुत पहले उसी सुनसान रास्ते पर कुछ बेरहम लोगों ने लूटपाट के इरादे से एक अकेले आदमी को घेर कर उसे उसकी सारी सामान उन्हें देने को कहा। मगर जब उस आदमी ने उनका विरोध किया और शोर मचाने लगा, तो उन दरिंदों ने उसे पीट पीट कर मार डाला और उसके चेहरे को पत्थर से कुचल दिया। अगले कुछ दिनों में ही उन लोगों की लाशें भी वहां पर बहुत विभत्स हालत में मिली। बताते हैं कि तब से उस आदमी की भयानक आत्मा
उस सुनसान रास्ते पर भटक रही है और अकेले इंसान पर हमला करती है। भाई साहब, आपकी किस्मत अच्छी थी जो आपकी जान बच गई, वरना अब तक उस खौफनाक आत्मा ने कई लोगों को मौत के घाट उतारा है। पेट्रोल पंप पर उन लोगों की बातें सुनकर मैं दंग रह गया। इतने में मेरे बाकी साथी भी मेरी बाइक लेकर वहां पहुंच गए। मैंने उन्हें भी सारी बातें बताई तो वो सब हैरान हो गए। दोस्तों, इस घटना के बाद मैंने कभी उस रास्ते पर अकेले जाना तो दूर, वहां जाने की सोची तक नहीं। आज भी उस घटना को याद करके मैं सहम जाता हूं। इसीलिए जल्दी से जल्दी मैं इस घटना को भूल जाना चाहता हूं ताकि मैं इस सदमे से बाहर आ सकूं। मेरे साथ घटी यह घटना बिल्कुल सच्ची है। मेरा नाम अंकित तनेजा है। आज मैं आपको मेरे साथ घटी सच्ची घटना बताने जा रहा हूं। ये बात 3 साल पहले की है। दरअसल मेरे एक खास दोस्त की शादी थी तो मुझे जाना ही था, मगर उन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, जिस वजह से रात में बाइक से दोस्त की शादी में जाने की मेरी हिम्मत सी नहीं हो रही थी। सोच विचार करने के बाद आखिरकार मैं उसकी शादी में जाने के लिए तैयार हो ही गया। शाम करीब 7 बजे मैं घर से निकला। हालांकि रात हो चुकी थी, मगर फिर भी मेरे हिसाब से दोस्त की शादी में पहुंचने में मुझे अभी और 2-3 घंटे का समय लगने वाला था। तकरीबन 2 घंटे का लंबा सफर तय करने के बाद अब मेरे हाथ ठंड से जाम हो चुके थे, और तो और मेरा पूरा शरीर ठंड से कपकपा रहा था। रास्ता पूरा सुनसान था, साथ ही चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। अब मुझे बस किसी गर्म जगह की तलाश थी। मैं कुछ दूर और आगे निकला तो मुझे रास्ते के किनारे आग जलती हुई दिखाई दी, जिसके पास 2 आदमी बैठकर हाथ सेक रहे थे। आग को देखकर मानो मेरे जान में जान आई थी। मैंने जल्दी से वहां से अपनी बाइक रोकी और उन 2 आदमियों के पास बैठकर हाथ सेकने लगा। साथ ही मैंने उन लोगों से कहा कि बहुत ठंड है भाई साहब, अब तो आग ही बस एक सहारा है। वैसे आप सब यहीं पास के रहने वाले हो या फिर मेरी ही तरह सफर पर निकले हो? मैं अभी ये सब बातें कह ही रहा था, मगर मैंने नोटिस किया कि वो 2 आदमी मेरे किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। लिहाजन मैं भी शांत होकर चुपचाप से हाथ सेकने लगा। लेकिन अभी कुछ देर हुई ही थी कि तभी जब मेरी नज़र उन 2 लोगों के चेहरों पर पड़ी जो वहां बैठे आग में हाथ सेक रहे थे, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल उन लोगों के चेहरे बड़े ही भयानक थे, जो कि पूरी तरह से जले हुए थे और उनकी हड्डियां तक बाहर दिखाई पड़ रही थी। खौफ से मेरी चीख निकल पड़ी और मैं तेजी से वहां से भागा। मगर मैं भागकर अपनी बाइक तक पहुंचा ही था कि तभी वो अधजले मुर्दे भी मेरी तरफ आने लगे। उनकी भयानक गुर्राहट सुनकर मेरी जान हलक में अटक गई और मैं बिना वक्त गंवाए जल्दी से अपनी बाइक में चढ़ा और बाइक स्टार्ट करते ही वहां से तेजी से निकला। कुछ दूर आगे बढ़ते ही जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो वो अधजले मुर्दे एकाएक हवा में गायब हो गए। तब जाकर मेरी जान में जान आई और मैं बिना रुके अपने दोस्त की शादी में गया। और जब मैंने उसे सारी बात बताई तो उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। मेरे साथ घटी ये घटना बिल्कुल सच्ची है। आज भी इस घटना को याद करके मेरा दिल दहल जाता है। मेरा नाम स्वाति चौरसिया है। मैं आपको अपने साथ हुई एक सच्ची घटना बताने जा रही हूं। यह बात आज से तकरीबन 3 साल पहले की है, जब मुझे अपनी फ्रेंड के घर दूसरे शहर जाना था। मैंने रात 8 बजे की ट्रेन ली और ट्रेन से सीधे दूसरे शहर जा पहुंची। मैं सुबह के करीब 4 बजे दूसरे शहर पहुंची थी और फिर मैं अपने फ्रेंड के घर पहुंची और जल्दी से चाय नाश्ता किया। फिर इसके बाद मैं अपनी फ्रेंड के साथ उसके घर से एक जरूरी काम के लिए निकली। शाम तक सारा काम निपटाकर मैं वहां से निकल आई। मेरी फ्रेंड भी अपने घर वापस चली गई। मैंने जब वापस की ट्रेन को चेक किया
तो मुझे पता चला कि किसी तकनीकी समस्या के कारण मेरी ट्रेन आज मेरे शहर के लिए रवाना नहीं होगी। मैं बहुत परेशान हो गई क्योंकि अगले दिन ही मुझे मेरे कॉलेज का एक ज़रूरी असाइनमेंट सबमिट करना था। लिहाजा मुझे आज की रात ही कैसे भी करके वापस अपने शहर, अपने घर पहुंचना था। इसीलिए मैंने बस से सफ़र करने का फैसला किया और मैं बस स्टॉप पर जाकर बस के आने का वेट करने लगी। उस वक्त शाम के 7 बज रहे थे और कुछ ही देर में मेरी बस भी वहां आ गई। मैं जल्दी से बस में चढ़ी और सबसे पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। थोड़ी ही देर में बस चल पड़ी और ये बस मुझे तकरीबन 2 बजे तक मेरे घर पहुंचा देने वाली थी। मैं जब बस में थी तो मैंने अपना फ़ोन निकाला और सोचा घर में बता दूं कि मैं बस से आ रही हूं और मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। मगर जब मैंने अपने फ़ोन को देखा तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था। दरअसल काम की टेंशन में मैं फ़ोन अपनी फ्रेंड के घर पर चार्ज करना भूल गई थी। अब मैं बस में बैठी इधर उधर देखने लगी। बस में बहुत भीड़ थी। कई लोग तो बिना सीट के ही थे जो कि अपने फ़ोन में लगे हुए थे। खैर अब मेरे पास खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था क्योंकि मेरा फ़ोन तो स्विच ऑफ हो रखा था। खैर कुछ ही देर में बस ने अच्छी खासी रफ्तार पकड़ ली और देखते ही देखते शहर की सारी चीज़ें पीछे छूट गई। रात बहुत हो चुकी थी। साथ ही खिड़की से आती ठंडी हवाओं से मुझे नींद सी आने लगी थी और फिर मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर कुछ देर बाद एक भयानक आवाज़ से मेरी नींद खुली तो मैं बेहद ही खौफजदा हो गई क्योंकि मेरी बस एक सुनसान से वीरान रास्ते के बीचों बीच खड़ी थी और बस में मौजूद सभी यात्री खून से लथपथ पड़े थे। उनकी कटी फटी विभस्त लाशों को देखकर मेरी चीख निकलने ही वाली थी कि मैंने किसी तरह खुद को शांत किया और मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है इसे बारीकी से समझने लगी। और तभी मेरी नज़र बस में बैठे यात्रियों के पैरों पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि उन सबके पैर उल्टे थे और पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। मैं बहुत डर गई और बस से नीचे उतरने के लिए जल्दी से अपनी सीट से उठी और तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगी। मगर मैं 2 कदम आगे बढ़ी ही थी कि तभी किसी ने मेरे पैर पकड़े और मुझे घसीटकर बस में पटक दिया। मेरा सर एक सीट से लगा और मैं धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। गिरते ही मैं दर्द से करा उठी और जब मैंने सामने की तरफ देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल उन बस यात्रियों के चेहरे बड़े ही भयानक हो चुके थे और उन सभी ने मुझे हर तरफ से घेर रखा था। उस वक्त मेरी क्या हालत थी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दरअसल वो बस एक छलावा थी और मैं छलावों की टोली के बीच बुरी तरह से फंस चुकी थी। बस यात्रियों के भयानक भेष में वो सभी आत्माएं मेरी तरफ बढ़ने लगी। अब तो मुझे मेरी मौत मेरे ठीक सामने दिखाई दे रही थी। मगर मैंने हिम्मत करके भगवान को याद किया और तेजी से बस के दरवाजे की तरफ भागी। जो भी छलावा मेरे सामने आया मेरे उसके करीब पहुंचते ही वो हवा में ओझल हो गया और मैं जैसे ही बस के नीचे उतरी तो एकाएक बस भी हवा में ओझल हो गए। मैंने बहुत पहले अपनी नानी से सुना था कि छलावों की आंखों में कभी नहीं देखना चाहिए क्योंकि छलावे अपनी आंखों के इस्तेमाल से लोगों को अपनी चपेट में ले लेते हैं। इसीलिए मैंने उन भयानक बस यात्रियों की आंखों की तरफ भूलकर भी नहीं देखा और नतीजन खुशकिस्मती से मेरी जान बच गई। उस रात किसी तरह उस सुनसान रास्ते से बस्ती के बीच पहुंचकर मैंने एक ऑटो वाले को सारी बात बताई तो उसने बताया कि मैडम बहुत साल पहले एक सवारियों से भरी बस का उस रास्ते पर बड़ा भयानक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें बस में मौजूद हर आदमी की दर्दनाक मौत हो गई। तब से उस बस का छलावा आज भी उस रास्ते पर लोगों को मार डालता है।
और हैरानी की बात है कि जिसके साथ ये घटना घटती है उसके अलावा और किसी को वो बस दिखाई नहीं देती। मैडम, आपके सितारे मजबूत थे, तभी आपकी जान बच गई, वरना छलावों से आज तक कोई नहीं बचा। ऑटो वाले की बात सुनकर मेरा डर खौफ में तब्दील हो गया। मैंने सकपकाते हुए उसे मुझे मेरे घर छोड़ने के लिए कहा, तो वो मेरी हालत देखते हुए इतना लंबा सफर करने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, मैं सही सलामत अपने घर तो पहुंच गई, मगर आज भी उस रात मेरे साथ घटी इस घटना को याद करके मेरा दिल दहल जाता है। मेरे साथ घटी ये घटना बिल्कुल सच्ची है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानियाँ? मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानियाँ जरूर पसंद आई होंगी। ऐसी ही सच्ची और मज़ेदार कहानियाँ हर रोज़ सुनने के लिए ब्लडी संडे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिए बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे कुछ और सच्ची और बेहद खौफनाक कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।